जो लोग खाना वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर आइसोलेट कर दिया है, उनको भी सैंपल ले लिए और 1 महीने से तो मैं लगा हूँ। जिन्हें मेडिकल कॉलेज बनाए, जो ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज है ना, उनमें सुधार हो जाए, वही बहुत टेस्ट कराओ, करा ही जाओ। और अब इनके सेफ्टी सीमिया था इनके अंकल नू होना होता तो मैं तो इनका शेर हो गया तो ये लेके बिना सारे रुक जाएंगे। रुका तो देखो नहीं अपन से थोड़ी सी रेट चले वो मैडम गई होगी अभी, वो जा ही रही है, उनको पता ही है वो फोटो नहीं जा रही है। जो डीसी कॉलोनी के थे उनके ही ब्रदर बताए जा रहे हैं, तो क्या जी कहाँ से उनको मतलब वायरस ये के संपर्क में आया? क्योंकि जो मृतक थे उनको नेगेटिव रिपोर्ट उनकी आई थी, तो इसके बावजूद कैसे ये सैंपल? मृतक की पहली रिपोर्ट नेगेटिव थी, उसके बाद फिर जो रिपोर्ट आई थी जो गुड़गांव जाने के बाद वो पॉजिटिव आई थी, तो उसके हमें तो यही लगता है भी इनको कॉन्टेक्ट में होगा कहीं ना कहीं। तो और उसके बाद हमने इनके टेस्ट कराए थे, वो नेगेटिव थे। अब 14 दिन के बाद हमारा जो क्वारंटाइन पीरियड ख़त्म होने के बाद हमने संस्कार के बाद इनके सभी रिश्तेदारों के कॉन्टैक्ट करवाए हैं, तो उसमें फिर ये पॉजिटिव आ गया। इस वजह से हमने इनको अब अग्रवाल शिफ्ट कर दिया है, वहाँ इनका ट्रीटमेंट चल रहा है और बाकी जो घर वाले हैं उनको सबको क्वारंटाइन कर देंगे। तो बताया जा रहा है डॉक्टर साहब कि एसिम्टोमेटिक जो है केसेस दोनों जो है एसिम्टोमेटिक है, दोनों कोई भी लक्षण एसिम्टोमेटिक नहीं है, इनमें कोई लक्षण नहीं है। लेकिन अब हमारी जो सेंट्रल हेल्थ टीम है उसका ये कहना है कि 69% जो केस हैं वो एसिम्टोमेटिक ही आ रहे हैं। जितने भी हमारे कोरोना पॉजिटिव आए हैं तो उसमें 69% एसिम्टोमेटिक हिस्ट्री आ रही है सबकी। क्या कारण लगता है कि एसिम्टोमेटिक जो आ रहे हैं, किस वजह से? क्या प्रारूप जो है वायरस ने अपना बदल लिया ये है? ड्रॉपलेट के रूप में फैलता है, हो सकता है ये बाई एयर फैल और ड्रॉपलेट के थ्रू। तो इसमें अभी क्या लगता है कि जैसे कुछ मरीज ऐसे भी आ रहे हैं कि पहले नेगेटिव आ रही है रिपोर्ट, बाद में पॉजिटिव आ रही है, तो क्या मतलब कितने दिन जो है उसको फैलने में, वायरस को पता लगने में लग जाता है रिपोर्ट के बाद? तो टाइम तो इसका 14 दिन का होता है इंक्यूबेशन पीरियड, और कॉन्टैक्ट हिस्ट्री 6 घंटे की होती है। 6 घंटे से कम रहेगा तो उसका लो रिस्क में आ जाता है, और 6 घंटे से ऊपर वो उसके साथ कॉन्टैक्ट में है किसी के कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के साथ, तो वो हाई रिस्क में आ जाता है। तो अभी जो 2 पॉजिटिव जो आए हैं उनके बिहाफ पर जो है टोटल और कितने लोगों के सैंपल जो लिए गए हैं और कितने लोगों को क्वारंटाइन किया गया है? अभी हमने इनके जो बेटा बहू और लड़कियां थी उनके सैंपल ले लिए हैं, जो संस्कार के टाइम आए थे उनके अभी हमने सैंपल लैब में भेज रखे हैं। हमारी शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद अगली प्रक्रिया फिर जारी की जाएगी। और उसमें जो दड़ोली वाला जो केस है उसमें किस किस के सैंपल लिए हैं? उसमें हमने 32 लोगों के सैंपल लिए हैं। उसमें उसके परिवार, उसके मौसी, उसके रिश्तेदार, जहाँ जहाँ वो ठहरा जो भी कॉन्टेक्ट में आया है। एक आदमी जो उसको बिठाकर जिंदल चौक से गया था वो हमारे अभी ट्रेस आउट नहीं हुआ है। आपके माध्यम से मैं उसको अपील करना चाहूँगा कि वो खुद ही आके हॉस्पिटल में आके अपने आप को सैंपल के लिए पेश करे, ताकि उसका फ़ायदा हो, उससे आगे कोई कम्युनिटी में ना फैले। और आइसोलेट ही किया था ऊपर उसको, और नेक्स्ट डे उसकी रिपोर्ट आनी थी। अब जो है जैसे एसिम्टोमेटिक आने लग गए तो हम आगे से सब जिसको भी लेके जाएंगे आइसोलेशन में ही रखेंगे। उसको रिपोर्ट आने के बाद ही फिर वापस भेजा जाएगा, क्वारंटाइन किया जाएगा। जैसे अब इनमें हमने ऐसे ही क्या कर रहे हैं, इनके सब बेटे का, लड़की का सैंपल लिया तो रात से आइसोलेशन में है। अब हम 3 और लेके गए, इनकी भांजी है, इनका दामाद है, उनको हम सब आइसोलेशन में लेके गए हैं। उनके सैंपल लेके रिपोर्ट नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया जारी की जाएगी।